नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं और ये सूचना उन आंगनवाड़ी वाली जो बहनें हैं जिनको 10 वर्ष हो गए नौकरी करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, उनके लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी है। वो अब एक सुपरवाइज़र के लिए अपना आवेदन फिलअप कर और अपनी तैयारी कर सकती है। तो दोस्तों, ये सूचना है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर और तारीख आज 13 फरवरी 2024। विज्ञापन संख्या 03/2024। पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2024। ये वैकेंसी आज आई है, इसका आज ही एडवर्टाइजमेंट आया है। पद का नाम पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। गैर अनुसूचित क्षेत्र 175 पोस्ट हैं और टीएसपी एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र की 27 पोस्ट हैं। टोटल जो पद हैं, इसके कुल पद हैं वो 202 पद हैं। अब दोस्तों, इसकी सूचना इस प्रकार है कि ऑनलाइन आवेदन इसके SSO ID के माध्यम से भरे जाएंगे। इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके और आप अपनी SSO ID जनरेट करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड की मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प इस बार इसमें नया दिया है। ये पहले नहीं था, अब दिया गया है। और इसके बाद में यह है कि एक बार अपनी SSO ID से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके शुल्क जमा करने के बाद में ये फॉर्म आपके SSO ID से ही भरा जाएगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो इसके लिए 7 नंबर पे आपके हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इससे आगे की जो समस्त सूचनाएं होंगी वो राजस्थान स्टेट मिनिस्ट्रियल सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप CSC या ई-मित्र केंद्र से करवा सकते हैं। वो दोस्तों, से फीस का सामान्य वर्ग व क्रिमिनल श्रेणी की जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन करता है उनके लिए 600 रुपये हैं और बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल श्रेणी की और EWS आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 400 रुपये हैं। समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु 400 रुपये है। पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों का विवरण इसमें दिया गया है। आप विज्ञापन में आराम से इसे देख सकते हैं। इसके बाद में इसके लिए अपनी योग्यताओं का विवरण दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के बारे में भी कुछ आदेश निर्देश दिए गए हैं, वो आप विज्ञापन में पढ़ सकते हैं। और इसमें आगे देखिए क्या है कि अपनी योग्यताएं किस प्रकार से रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए संबंधित जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जिसकी नौकरी को 10 साल हो गए हैं वो इसमें फॉर्म फिलअप करेगी। और ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि भारत में स्थापित है और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए आंगनबाड़ी वर्कर। ICDS जो महिला बाल विकास विभाग है उसके अंतर्गत। इसके अलावा एक योग्यता जो कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है उसमें कोई डिप्लोमा होना चाहिए। जनरली RSCIT का डिप्लोमा है वो इसमें लिखा गया है कि राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT कंडक्ट बाय वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा अंडर कंट्रोल ऑफ राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यानी कि सीधी सी बात को समझें तो उसमें RSCIT का अगर डिप्लोमा किसी के पास है, ग्रेजुएशन उसने कर रखी है और 10 साल का उसके पास 50 अनुभव है आंगनबाड़ी वर्कर का, तो वो इसमें फॉर्म भर सकती हैं।
इसमें फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप ये ना समझें कि मैं तो CET पास नहीं है, मैं ये फॉर्म नहीं भर सकती। आप फॉर्म भर सकते हो। CET इसमें अलाउ नहीं है। CET की कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। इसमें रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी जो है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 10 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य है, वो स्वीकार किया जाएगा। और अन्य योग्यताओं में स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। आयु देखिए 1/1/2025 के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष की आयु का नहीं हुआ हो। और इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा जो आयु में छूट दी जाती है वो इसमें भी दी जाए, अधिकतम आयु। और इसका विवाह पंजीयन होना चाहिए और पंजीयन शुल्क जमा कराने में ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि 21 फरवरी 2024 से। दोस्तों ये बिल्कुल आप ध्यान रखना, 21 फरवरी 2024 से 21 मार्च 2024 को रात्रि 11:59 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है और ऑफलाइन मोड पे भी हो सकता है। प्रवेश पत्र वही आपके SSO ID बोर्ड की साइट से मिलेंगे और इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर वो जो निर्धारित KB है JPG में ही भरे जाएंगे। फ़ोटो के लिए JPG साइज 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर की फ़ोटो होनी चाहिए और 50 KB से लगभग 100 KB, यानी कि 100 KB से ज़्यादा फ़ोटो नहीं होनी चाहिए और हस्ताक्षर 50 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का बाद में मौका दिया जाएगा, लेकिन आप बहुत सावधानी पूर्वक इस फॉर्म को भरें ताकि आपको ऑनलाइन संशोधन की किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं आए। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रावधान यही है कि ग्रेजुएशन जिसने किया है और 10 साल का अनुभव है, ये सारे प्रमाण पत्र चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हमने फॉर्म भी भर दिया, हमारी योग्यता भी है, सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में जो समस्या आती है वो हमारा जो मेजर जो पॉइंट होता है वो है परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। परीक्षा की स्कीम देखो इसमें इस प्रकार है कि जो इसमें 2 खंड होंगे, एक प्रथम खंड और एक दूसरा खंड। प्रथम खंड में क्या होगा कि भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे। इसमें सामान्य हिंदी से 50% पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी से 25% पूछे जाएंगे, गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति से 25% पूछे जाएंगे। इस तरह से 100 क्वेश्चन तो हो गया आपके प्रथम खंड में। और दूसरे खंड में देखिए जो आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं जो नौकरी ऑलरेडी कर रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में ICDS विभाग में, उनके लिए बहुत ही अच्छा पाठ है। पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान और योजनाएं, जो वर्तमान में वो काम कर रही है, अभी वो जो काम कर रही है उस काम से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके बारे में पूछी जाएंगी। 65 नंबर के क्वेश्चन है। और शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, इसके 35, यानी कि 65 और 35 100 क्वेश्चन, 100 अंक तो हो गया आपके द्वितीय खंड में। और 50 सामान्य ज्ञान के, तर्क शक्ति के, 25 हिंदी के, 25 इंग्लिश के, और सामान्य हिंदी के 50, सामान्य अंग्रेजी के 25 और गणित और सामान्य तर्क शक्ति के 25। इस प्रकार से 100 दोनों मिलाकर के हो गए 200 अंक, यानी कुल 200 अंक की परीक्षा होगी। देयर द पेपर विल बी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, यानी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा विद स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशन, यानी कि इसमें विशेष फोकस रहेगा पोषण पे, स्वास्थ्य पे, हेल्थ, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्ड केयर और एजुकेशन। जो बाल विकास से संबंधित जो बच्चे हैं, बालक बच्चे हैं, उनसे संबंधित न्यूट्रिशन की और हेल्थ के बारे में जानकारी होगी। द पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा और द पेपर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे अच्छी चीज़ इसमें मुझे ये लगी कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप बिल्कुल अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से इस पेपर में अच्छे नंबर ला सकते
है। और इसके बाद में सिलेबस दिया गया है सामान्य हिंदी में जनरल इंग्लिश, गणित एवं सामान्य, पोषण से संबंधित स्वास्थ्य ज्ञान योजनाएं और शिशु की प्रारंभिक देखभाल से संबंधित शिक्षा, बाल विकास का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा का परिचय। बोर्ड की वेबसाइट, विद्यार्थियों बोर्ड की वेबसाइट एवं पर उपलब्ध सूचना से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके किसी प्रकार की मार्गदर्शन सूचना परिषद में स्थित स्वागत क्लब पर व्यक्तिगत रूप से आपको या तो दूरभाष नंबर में 0141 और 2722 इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है इस वैकेंसी में तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे उसके बारे में पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल आपका मार्गदर्शन करूंगा। धन्यवाद। एक बात पुनः मैं आपको कहना चाहूँगा कि श्री राम डिजिटल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में मैं इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ सिलेबस को कवर करते हुए आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद।